अमित उपाध्याय आपके इस अपने YouTube चैनल लाइफ मेकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि आप ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड लाइट, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि जानते हैं कि सारा जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ये अपना खाना जो बनाता है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या कि एक ओवरऑल प्रोसेस होता है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है प्लांट बॉडी में, जिसमें कि वो सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से CO2 और H2O को मिक्सअप करके बनाता है ग्लूकोज, यानी कि वो अपना खाना बनाता है। ये जो प्रोसेस है वो हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को क्लास 10th और 12th में उतना पढ़ना नहीं है। एक्चुअली हम लोग को बहुत कम पढ़ना है, तो हम लोग को यहाँ देखना है कि CO2 और H2O से वो मिलता है और बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्सअप होकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाएगा हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर एक्चुअली जो एग्जाम में पूछता है उसमें आप लोगों को बैलेंस फॉर्म लिखना होता है, तो बैलेंस फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग अगर केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन पढ़ चुके हैं तो आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। नहीं करने से पहले आप खुद से एक बार बैलेंस करें, मेरे करने से पहले ऐसे करते हैं। देखिए 6CO2 और 6H2O मिलकर बनाएगा C6H12O6 और 6O2। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों का जो मात्रा होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होगा, यानी ये हमारी इक्वेशन टोटल बैलेंस्ड हो चुका है। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसेंशियल मटेरियल के फोटोसिंथेसिस में। तो इसेंशियल मटेरियल जो होता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये इसेंशियलिटी को हम लोग चेक भी कर सकते हैं खुद से। जनरली एक्सपेरिमेंट क्या क्या होता है तो आप देख लीजिए कि सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस में, तो वो चीज आप देख सकते हैं। एक तो सबसे आप लोग बचपन में ये काम किए होंगे, जब 6-7 में होंगे, तो 2 गमला में फ्लावर लीजिए, एक फ्लावर को आप डार्क में रख दीजिए, एक फ्लावर को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए। तो देखिएगा जो डार्क वाला फ्लावर होगा, डार्क वाला जो प्लांट होगा वो 6-7 दिन बाद या 3-4 दिन बाद मुरझाने लग जाएगा। इससे पता ये चल रहा है कि उस प्लांट को खाना नहीं मिल रहा है, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक और चीज है कि आप लीफ को लीजिए, एक उस लीफ को डी-स्टार्च कर दीजिए, 2-3 दिन तक आप डार्क में रखिए और उस चीज वो खुद ब खुद डी-स्टार्च हो जाएगा, यानी उसमें स्टार्च का कंटेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको अल्कोहल में बॉईल कीजिए, जिससे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर उसको स्टार्च टेस्ट के लिए भेजिए। स्टार्च टेस्ट में आयोडीन सॉल्यूशन को गिराया जाता है, उस चीज में पत्ता पे आयोडीन सॉल्यूशन गिराया जाएगा। उसके बाद उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है वो, तो उससे पता चलेगा कि हाँ उसमें स्टार्च था। अगर नहीं आया तो स्टार्च नहीं होगा, या स्टार्च टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट दे देगा वो। तो इससे पता चलता है कि सनलाइट हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसेंशियल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सेम वही काम करना है। एक्चुअली एक लीफ लेना है और उसमें KOH सॉल्यूशन डालना। उस लीफ को पहले 2-3 दिन तक डार्क में रखना है, जिससे कि वो उसका स्टार्च कंटेंट खत्म हो जाए, और वो 2-3 दिन के बाद उसको KOH सॉल्यूशन में डालना है। KOH जो सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो CO2 एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है? CO2 एब्जॉर्बर, ठीक है। तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा लीफ से, जिससे कि उसके बाद फिर उसको फर्दर आयोडीन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो देखा जाएगा कि ये लीफ जो है, जो कि KOH सॉल्यूशन में जिसको डाला गया था, वो निगेटिव रिपोर्ट शो करेगा। यानी स्टार्च टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी स्टार्च का कंटेंट नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि CO2 भी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर अगर हम देखते हैं कि वाटर इसेंशियल है कि नहीं, तो वाटर के इसेंशियल के लिए भी यही काम करेंगे कि सिर्फ CO2 और उसके CO2 को और सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रख देंगे, लेकिन उसका जितने भी वाटर फॉर्म है उसको
वाटर का जैसे जाइलम से वाटर फ्लो होता है तो उस चीज को दबा देंगे जिससे कि वाटर फ्लो ना हो। उसमें वाटर फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस देखिएगा कुछ दिन बाद वो नहीं होगा। जैसे आप कुछ प्लांट गमले में पौधा रखते हैं तो कुछ दिन तक अगर आप उसको वाटरिंग नहीं करें तो वो प्लांट मुरझा जाता है, डेड होने लगता है। तो वही चीज है कि हम उस वाटर भी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो वही जो डार्क वाला रिएक्शन हम जो बताए थे कि कुछ प्लांट को डार्क में रख दीजिए कुछ दिन तक तो वो प्लांट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, जब तक क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा नहीं तब तक वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। एक और रिएक्शन है उसके लिए। एक और रिएक्शन ये है कि क्लोरोफिल को हम लोग एक वेरीगेटेड लीव देते हैं। वेरीगेटेड लीव होता है यानी कि उसमें ग्रीन भी होगा और कुछ नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होंगे। और ग्रीन पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्च टेस्ट के लिए भेजेंगे, वो लीफ को भेजेंगे स्टार्च टेस्ट के लिए अल्कोहल में बॉईल करने के बाद। मतलब कि अल्कोहल में बॉईल करने का फायदा ये होगा कि हमारा जो लीफ है वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस जब हो गया तो उस चीज को हम स्टार्च टेस्ट के लिए भेजेंगे तो देखेंगे जो ग्रीन पार्ट था उस वेरीगेटेड लीफ में वहां पर ब्लू ब्लैक एरिया बन जाएगा, यानी स्टार्च टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया जाएगा। यानी जिस एरिया में क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस शो करेगा और बाकी नॉन ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस इसेंशियल है हमारे, क्लोरोफिल इसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये था हमारा इसेंशियल मटेरियल का एक्सपेरिमेंट और इसेंशियल मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो हम डील करते हैं। तो रॉ मटेरियल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो दो रॉ मटेरियल है वो हमारे फोटोसिंथेसिस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अगर ये दो मटेरियल में से कोई एक भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल है और ये इसेंशियल मटेरियल, दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इसेंशियल मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको उसमें चारों का नाम लिखना है। अगर रॉ मटेरियल पूछेगा तो उसमें आपको ये दोनों का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग अब डील करते हैं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो सबसे पहले वो ग्रीन लीफ में होता है। ग्रीन लीफ की किस हिस्से में होता है? तो ग्रीन लीफ का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो उसमें पता चलता है कि वो एक मेसोफिल सेल होता है। उसमें मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। हम लोग डील करते हैं वो चीज को। तो एक लीफ लिए, उसका एक ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन होता है यानी ट्रांसवर्स एरिया में काटना उसको, ठीक है। तो उसका जब हम लोग लीफ को लिए तो ये अपर पार्ट जो है ये हो गया हमारा अपर एपिडर्मिस और ये लोअर पार्ट है ये लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों का काम ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है लीफ को। उसके अंदर हमारे है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक पैलिसेड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। तो मेसोफिल सेल जनरली पॉलीगोनल और राउंड शेप में होता है और इस मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ये है फिगर उसका क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना राइबोसोम, अपना डीएनए, अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस जो है उसके अंदर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। यानी ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना के एक पार्ट को हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है और बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर बनाते हैं हमारे ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। वो हर एक ग्रेना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमेला और उसके साइटोप्लाज्मिक एरिया को, क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्मिक एरिया को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इस फिगर का जो आप अच्छे से अगर फिगर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आपको फिगर और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया हुआ है, कॉपी कर सकते हो उस चीज को, आप वहां से देखकर बना भी सकते हैं। अब हम लोग डील करते हैं स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस के? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है।
तो उसको हम लोग डील करते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला कि सनलाइट जो आता है उसको ट्रैप करता है, क्लोरोफिल उसको रोकता है और उसको उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। दूसरा क्या होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा H प्लस और O2 माइनस आयन में, O2 माइनस आयन में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो चुका है उसके बाद रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, या इस प्रोसेस, ये टोटल प्रोसेस में 2 रिएक्शन काम आते हैं। दोनों रिएक्शन का नाम है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वैसा रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि ये लाइट पे डिपेंड होगा, ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट होगा। और होगा कहाँ, तो जो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग फोटो देखे थे उसमें जो ग्रेना है या थाइलाकॉइड है और लैमेला जो 2 ग्रेना को कनेक्ट करता है उसमें होगा, यानी ग्रेना और स्टोमल लैमेला में होगा। ये जो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एटीपी और NADPH। इसमें क्या क्या होता है, तो पहला इस लाइट रिएक्शन में होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस होकर फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्शन प्रोड्यूस होकर बनाता है हमारा एटीपी और NADPH। ठीक है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन खत्म हो जाता है, यानी ग्रेना में इतना ही रिएक्शन होता है। उसके बाद जब वो मैट्रिक्स में आता है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग स्ट्रोमा भी बोलते हैं, उसमें आता है तो वहां पर एक रिएक्शन चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसका एक और नाम है कैल्विन साइकिल, इसलिए कि सबसे पहले कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। या इसको एक और चीज बोलते हैं बायोसिंथेसिस फेज। बायोसिंथेसिस मतलब कि कुछ बनाता है, इसलिए इसको बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन से पता चलता है कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, इसमें लाइट का जरूरत नहीं होगा, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन लाइट रिएक्शन जो हुआ है उसके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि एटीपी और NADPH का यूज करके ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ये होगा कहाँ, तो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी स्ट्रोमा में होगा। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब एटीपी आया यहाँ पर तो CO2 यहाँ पर होता है, CO2 और एटीपी मिलकर एक RUBP नाम के प्रोटीन होते हैं, RUBP नाम के प्रोटीन, राइबोलोज बाइफॉस्फेट नाम के एक प्रोटीन से वो कंबाइन होता है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, वहां पर कंबाइन होकर वो बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट। ये क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये था हमारा स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन, एक होते हैं नॉन ग्रीन। जैसे कि आप प्लांट में देखते होंगे कभी कभी ग्रीन होता है और उसके फ्लावर कोई और कलर के भी हो जाते हैं, या फिर वही पत्ता कभी कभी कोई और कलर का हो जाता है, तो वो चीज हम लोग डील करते हैं। ग्रीन पिगमेंट में 2 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल A और एक होता है क्लोरोफिल B। क्लोरोफिल A जो है ब्राइट ग्रीन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्लोरोफिल A, जो कि मेन पिगमेंट होता है। कितने भी कैसे भी प्लांट होंगे उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होगा ही। क्लोरोफिल B में येलो ग्रीन कलर को दर्शाया जाता है और ये एक्सेसरी पिगमेंट का काम करता है। वही हम लोग बात करते हैं नॉन ग्रीन पिगमेंट का, तो उसमें जेंटोफिल जो कि येलो कलर, प्योर येलो देता है वो लीफ को, और वही कैरोटीनॉइड जो कि गाजर में जनरली पाया जाता है, येलो ऑरेंज कलर का, गाजर जिस कलर का होता है उस कलर का वो पिगमेंट देता है, उस कलर को वो देता है, और ये भी एक एक्सेसरी पिगमेंट है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम लोग डील करते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट। जैसे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक C3 प्लांट और एक C4 प्लांट। एक्चुअली इनका नाम कार्बन 3 कार्बन 4 कह सकते हैं। ठीक है, क्यों है आगे पता चलेगा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है, यानी जैसे डार्क रिएक्शन में जैसे वो गया तो CO2 का जब एक्सेप्ट करना होगा तो यहाँ पर एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है,
वही जो सीफर प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। वही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 प्लांट में होता है वो 3 कार्बन प्रोडक्ट का होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड का होगा, इसीलिए इसका नाम C3 प्लांट है। वही C4 प्लांट में 4 कार्बन कंपाउंड का होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी 4 कार्बन से बना होगा, तो इसका नाम हो गया C4 प्लांट। इसलिए जैसे आप देखेंगे इसका एग्जांपल तो जितने भी कॉमन प्लांट है हमारे, मैंगो का ले लो, बनाना का ले लो, ये सारा कुछ जो हो गया वो C3 प्लांट है। वही कुछ कुछ प्लांट जैसे मेज का हो गया, सॉर्गम का हो गया, ये हमारे C4 प्लांट है। और कुछ इसमें डिफरेंस है, जैसे लीफ के एनाटॉमी का बात करें, जैसे हम लोग पिछले फिगर में देखे थे कि लीफ का एनाटॉमी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस ऐसे था, तो वो सिंपल एनाटॉमी था। वही C4 प्लांट का अगर बात करेंगे तो एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी, जो कि आगे पढ़ना है 11-12 में पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा वो भी डील करते हैं हम लोग। तो एक इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, तो नंबर क्या है, साइज क्या है लीफ का, एक लीफ का नंबर क्या है, साइज क्या है, एज क्या है, वो ग्रीन है कि नहीं है, ठीक है। ओपन स्टोमाटा उस लीफ में कितने हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट कितना है मेटोफिल सेल में, अगर क्लोरोप्लास्ट कम होगा या ना होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के नंबर भी डिपेंड करते हैं। CO2 का कंसंट्रेशन लीफ के अंदर क्या है, लीफ के अंदर कितने CO2 है, तो वो भी एक इंटरनल फैक्टर है कि उससे फोटोसिंथेसिस रुक सकता है या बढ़ सकता है। सनलाइट एक्सटर्नल फैक्टर में बात करते हैं तो सनलाइट अवेलेबल है या नहीं, अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। टेम्परेचर कितना है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो हो सकता है सनलाइट ना आए और फोटोसिंथेसिस ना हो, यानी टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। वाटर कितना अवेलेबल है रूट में। CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर का क्या है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं लीफ जो है CO2 अपना एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर रूट से लेता है, ठीक है। तो ये इसका सोर्स है, तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस में। अब हम लोग डील करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे उसमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले लाइकेन एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जो एल्गी है वो एक प्लांट है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो लाइकेन उसका एग्जांपल हो गया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल में होता है हमारे लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पी हो गए, ग्राम हो गए, उसमें, ठीक है। तो वो जो है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन का काम करता है। कुछ पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, उसमें भी कुछ प्लांट है। तो एक कस्कटा अमरबेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी वो करता है कस्कटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। उन प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट। ये सब जो हमारे कुछ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट जो था वो हम डील किए। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट डील कर चुके हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है।